सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट करके बताया था आप लोग को कि मेरे इस चैनल आदि सिंह जो ये चैनल है, इस चैनल का मेरा पहला पेमेंट में जो है सो प्रॉब्लम हो गया है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। और आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई आपका पहला पेमेंट आया है या नहीं आया है, और आया है तो कितना आया है, ये सब आप पूछते रहते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला जो पेमेंट आने वाला था जो कि $272 था, जो कि करीब होता है 20,400 कुछ रुपए के करीब में। तो वो पैसे के साथ मुझे प्रॉब्लम हो चुका है। वो पेमेंट जो है 1 महीने पहले मेरे लिए बैंक में निकला पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। क्या गलती हुआ है, किस कारण के वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक प्लीज देखना ताकि आप लोग को भी पता चल पाए कि छोटी गलती कितना बड़ा गलती हो सकता है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि कोई छोटा सा गलती हम कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, और वो आगे चल के बहुत बड़ा गलती हो जाता है जिससे आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए वीडियो को आप देखते रहिएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग हमेशा सपोर्ट किया है, कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट करके बताया आप लोग को, तो आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया कि भाई जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो लोग बताओ, एक डेडिकेट वीडियो बनाकर बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और जितना आप लोग ने सपोर्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें ये पता चल पाए कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि YouTube का जो पेमेंट है वो हर महीने के 21 तारीख को आता है। पर अगर आपका नया एडिसेंस अकाउंट है तो उसमें जब भी $100 क्रॉस होगा, यानी कि $100 से ज्यादा होगा, और आपने एड्रेस पिन वेरिफिकेशन और आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड करके ये सब जो वेरीफाई करके रखेंगे, तो आपका पैसा जब भी $100 क्रॉस होगा उसी समय आपको आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पे 2-3 वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप पिन वेरीफाई कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट से आप अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद एडसेंस की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आया जिसमें बोला गया कि आपका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, आप अपने पेमेंट डिटेल्स को डाल दीजिए ताकि मैं आपको पेमेंट भेज पाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि अपने जितने भी मेरे अकाउंट थे वो उसमें से एक अकाउंट मैंने उसमें डाल दिया अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है 100% सही डाला है, जो कि मैं अपने तरफ से 100% सही डाला था। अब जब मैं उसमें डाल दिया तो उसमें के बाद क्या हुआ कि उससे कल होकर यानी कि 29 जून को, अभी ये अगस्त है 1 अगस्त, 29 जून को मुझे मेल आया। उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो भी पेमेंट है जो कि था $272, जो कि करीब होता है 20,400 कुछ रुपए, वो पैसा आपके अकाउंट में जो है सो भेज दिया गया। तो मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो मेरा पहला पेमेंट है जो कि मुझे भेज दिया गया है। उसमें दोस्तों लिखा हुआ था कि 5 बिजनेस डे के अंदर में आपको आपका पैसा मिल जाएगा, यानी कि 5 दिन के अंदर में आपको पैसा मिल जाएगा। बिजनेस डे काउंट होता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को काउंट नहीं होता है। तो बिजनेस डे 5 होता है, लेकिन जब भी आपका वीक चल रहा होता है तो वो वीक आधा जो है सो बीत गया रहता है, यानी कि 5 दिन लिखा हुआ रहता है। तो करीब आपको 8 या 9 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तो मैं 3 दिन तक इंतजार किया। 3 दिन बाद मैंने अपने बैंक में गया, वहां पर पता करने की मुझे पैसे जो है अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं। मेरा बैंक का जो ब्रांच था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर था, और ब्रांच मेरे घर के पास में ही है। तो मेन ब्रांच वो नहीं था, छोटा सा ब्रांच था जो कि गाँव में होता है। तो मैं वहां पर गया पता करने की मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। तो वहां पर मुझे पता चला कि मेरे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा कि 3 दिन हुआ है और 3-4 दिन और इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि 5 डे बिजनेस डे लिखा हुआ है। तो मैं 5 दिन और इंतजार किया। 6ठा दिन मैं गया वहां पे 5 दिन बिजनेस डे कंप्लीट करने के बाद, फिर भी वहां पर मुझे पैसा नहीं आया था। फिर मैं YouTube पर पता किया कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से पैसा नहीं आता है। तो मैंने काफी सारे वीडियो देखे जिसमें ज्यादातर जिक्र एक ही किया गया हुआ था कि अगर आपका स्विफ्ट कोड गलत है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट भेज दिया जाएगा पर आपको आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि जब भी मैं अकाउंट डिटेल डाल रहा था उस टाइम मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ इस पर कि अकाउंट में एडसेंस में पेमेंट डिटेल्स कैसे डालने हैं। तो मैं वो जब रिकॉर्डिंग देखा तो उसमें पता चला कि मैंने जो स्विफ्ट कोड डाला है वो स्विफ्ट कोड डाला तो सही है पर वो स्विफ्ट कोड गलत है। अब डाला सही है गलत कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, वहां पर मैं स्विफ्ट कोड पता किया तो वहां पर किसी को भी स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं था। जब भी मैं स्विफ्ट कोड के बारे में उनसे पूछता था तो वो मुझे IFSC कोड दे देते थे, बोलते थे कि जो भी है मेरे पास यही है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि अब मुझे स्विफ्ट कोड तो मिला नहीं, और एडसेंस में जब तक आप स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे तब तक आपको जो है सो पैसा नहीं मिलेगा। अब मैं क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ऑफिशियल जो वेबसाइट होता है उस पर मैंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया और उनसे पूछा कि स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए, मेरा ब्रांच यहाँ पर है और मुझे पेमेंट सिंगापुर से रिसीव करना है।
तो वो लोग क्या किया कि उनको भी स्विफ्ट कोड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, जिन्होंने कॉल उठाया था वो बोल रहे थे कि आपको स्विफ्ट कोड कहाँ का चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि मैं बिहार में मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, मुजफ्फरपुर में जहाँ भी ब्रांच है उस ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड मुझे दे दीजिए। तो वो बोल रहे थे कि बिहार में मुजफ्फरपुर में कहीं पर भी स्विफ्ट कोड है ही नहीं, यानी कि कहीं भी मेन ब्रांच नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो मुझे नहीं पता भाई कि कहाँ मेन ब्रांच है नहीं ब्रांच है, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मैंने उनको बोला कि बिहार में जहां पर भी है उनका दे दो। तो वो बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट कहाँ से आ रहा है। तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा पेमेंट सिंगापुर से आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो मुझे सिंगापुर का स्विफ्ट कोड दे रहे हैं। अब मैं उनको बोला कि मुझे स्विफ्ट कोड वहां का चाहिए जहां मेरे पेमेंट जा रहा है, ये वहां का नहीं चाहिए जहां से पेमेंट आ रहा है। तो उनको समझ में नहीं आया, वो मुझे दे दिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्विफ्ट कोड, बोले कि ये स्विफ्ट कोड आप डाल दीजिए, आपको आपका पेमेंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने भी उतना ज्यादा कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा कि कस्टमर केयर वाले जब स्विफ्ट कोड दे रहे हैं तो वो सही स्विफ्ट कोड दे रहे होंगे, क्योंकि अभी क्या होता है हम लोग के कि हम लोग किसी से पूछते हैं तो उतना विश्वास नहीं होता है जितना कस्टमर केयर पर विश्वास होता है। तो वो एक स्विफ्ट कोड दे दिए, मैंने वो स्विफ्ट कोड डाल दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पेमेंट आया ही नहीं। मैंने YouTube से एडसेंस से बहुत बार कांटेक्ट किया, पर कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी मैंने हेल्प वाले पे जाकर मैंने बहुत उनको जो है सो मेल किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि अगर आपका स्विफ्ट कोड गलत है और आपका पैसा आपके बैंक में नहीं पहुंचा है तो आप 15 दिन तक इंतजार कीजिए। 15 दिन तक अगर आप इंतजार कर लेते हैं उसके बाद ही आपके पेमेंट के बारे में मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा, यानी कि एडसेंस हेल्प कर पाएंगे तब जब 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन हो गया था, मैंने एडसेंस से वो काफी मेल किया, वहां से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने पता किया कि आखिर जो मैंने स्विफ्ट कोड डाला था वो स्विफ्ट कोड डाला कहाँ का था। तो जब मैं वो पता कर रहा था तो वो पता चला था कि वो तो है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही, पर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन ब्रांच का है, यानी कि जहां पर वो पहला बार ये ओपन हुआ होगा बैंक उसका था, और मुझे डालना था पटना का। अब हुआ क्या कि जब मैं बैंक में गया वहां पर बोला कि मैंने ऐसे ऐसे गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया है और मुझे इसके लिए रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो बैंक मैनेजर बोला है कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन ब्रांच नहीं है, यानी कि है ही नहीं मेन ब्रांच। और जो भी ब्रांच था वो लोकल ब्रांच था। लोकल ब्रांच में फॉरेक्स डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। एक बैंक में होते हैं फॉरेक्स डिपार्टमेंट जिसका काम होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप कोई भी बैंक में जाने के बाद फॉरेक्स डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो वो आपका हेल्प कर देंगे, पर लोकल ब्रांच जो होता है उसमें फॉरेक्स डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। तो मैंने काफी पता किया कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट कहीं भी ब्रांच में हो, पर वहां पर नहीं थे। तो मैनेजर जो थे बैंक ऑफ बड़ौदा का वो बोल रहे थे कि इसका जो मेन ब्रांच है, जो वो पैसा आपका आएगा वो आएगा पटना का बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन ब्रांच से, यानी कि मेरा पैसा जो है सिंगापुर से वो आएगा पहले पटना का बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कि मेन ब्रांच है, और वहां से लोकल ब्रांच में पैसा आता है। और इसका मेन ब्रांच जो है वो है पटना। अब पटना यहाँ से 2 से 3 घंटे का रास्ता है और ऊपर से लॉकडाउन है। यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन था। आज 1 अगस्त है, आज से खुलना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से अभी बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसी के लिए 1 अगस्त से 16 अगस्त तक और लॉकडाउन हो गया, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा, पता नहीं कब तक। अब मेरे प्रॉब्लम ये हो गया कि जब तक मैं अपने बैंक अकाउंट में वहां पे नहीं जाऊंगा मेन ब्रांच में, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का, और वहां पर फॉरेक्स डिपार्टमेंट से जब तक नहीं मिलूंगा तब तक मेरा यह पेमेंट जो है नहीं आएगा। अब इससे कहने का मतलब आप लोग का सिर्फ यही है, मतलब कि मैं इसीलिए आप ये वीडियो बनाया हूं ताकि आप लोग कभी भी एडसेंस में पेमेंट लेने जाएं तो कस्टमर केयर या इंटरनेट से स्विफ्ट कोड ना ले। आप क्या करें कि आपका जो लोकल ब्रांच होगा, लोकल ब्रांच, उसी में जाएं और उसमें पूछे कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। अगर उनको पता नहीं है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है तो उनसे पूछिए कि इसका मेन ब्रांच कहाँ पर है, और जहां पर भी मेन ब्रांच हो, चाहे 2 घंटे का रास्ता हो, 3 घंटे का रास्ता हो, आप वहां पर जाएं मेन ब्रांच में, फॉरेक्स डिपार्टमेंट से मिले और उनसे स्विफ्ट कोड लें। वो एग्जैक्ट सही स्विफ्ट कोड देंगे तभी आपका पेमेंट जो है सही से एडसेंस में आ पाएगा। अब मुझे क्या करना होगा ये पेमेंट लेने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जाना होगा पटना, जो कि यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, और जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मैं जाने का कोशिश करूंगा। वहां पर जाकर मुझे फॉरेक्स डिपार्टमेंट से मिलना होगा। वहां पर उनको मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे मैंने डिटेल्स डाला था, पर वहां पर मैंने आपका स्विफ्ट कोड डालने की जगह पर किसी और जगह का स्विफ्ट कोड मैंने डाल दिया था। अब वो वहां पर क्या बोलते हैं, आपका पेमेंट अगर मेरा पेमेंट जो अगर होल्ड कर दिया गया होगा वहां पर,
अब ऐसे में क्या होता है कि आपका पेमेंट जो है तो यूट्यूब की तरफ से तो भेज दिया गया है, वो पेमेंट आपका स्विफ्ट कोड में जाकर अटक जाता है और बैंक वाले होल्ड करके रख देते हैं, साइड करके रख देते हैं, वो आपके अकाउंट में शो नहीं कराएंगे। और होता क्या है कि बैंक वाले खुद कांटेक्ट करते हैं आपसे, पर मेरा में ये मसला एक और हो गया कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो कब का बंद हो चुका है और ईमेल जो दिया थे वो भी कब का भूल चुके हैं हम। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि बैंक वाले अगर मुझसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे होंगे तो वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे और मुझे जाना होगा लॉकडाउन के बाद ही। तो यही सब मैटर है मेरा पहला पेमेंट के साथ। उसके बाद एक प्रॉब्लम मेरे साथ और हो रहा है, वो ये कि मान लीजिए पहला पेमेंट तो है जो मेरा अटक गया, होल्ड पर चला गया या जहां पर भी चला गया, लेकिन दूसरा पेमेंट जो मेरे 21 अगस्त को आने वाला है, $100 कंप्लीट हो चुका है और 21 अगस्त को आने वाला है। अब मेरा प्रॉब्लम में यह है कि अगर मैं नया डिटेल्स बैंक का ऐड कर देता हूं तब तो मेरा पैसे सेकंड पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऐड नहीं करता हूं दूसरा पेमेंट डिटेल्स तो मेरा दूसरा जो पैसा है, जो सेकंड पेमेंट है, वो भी अटक जाएगा। और YouTube का जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने बैंक डिटेल्स में अगर आप पैसा नहीं आया तो उसको छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं कि मैं नया पेमेंट डिटेल्स डालूं या ना डालूं। मेरे पास एक ही उपाय है। पहला तो ये कि मैं पहला पेमेंट को भूल जाऊं जो कि 20,400 कुछ रुपए का था, उसको भूलना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करना पड़ेगा कि दूसरा बैंक डिटेल्स में डाल देता हूं, उसमें मैं सेकंड पेमेंट रिसीव कर लेता हूं और पहले पेमेंट के बारे में बैंक में जाकर पता करूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है और ये पैसा मुझे कैसे मिलेगा। और मैंने सोच लिया है कि मुझे वो पैसे 20,000 मिलेगा। 20,000 में से मैं 5,000 रुपए को मतलब कि चैरिटी में या गरीबों को जो है सो मैं दान कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया हूँ। अभी क्या है कि मेरे 2 महीने 3 महीने पर $100 कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा पैसे नहीं अर्निंग हो रहा है लॉकडाउन के वजह से, तो $100 जो है 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। पर वो जो $272 था वो करीब मेरे 1.5 साल की कमाई था। अब 1 साल मेरा चैनल मोनेटाइज होने में ही लगा था और 6 महीने के अंदर में वो मैंने पैसे कमाया था, जो कि दोनों मिलाकर 1.5 साल हो जाते हैं। 1.5 साल का वो कमाई था जो मुझे पहला रिसीव नहीं हुआ है। तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ। आप लोग बताओ कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है, या कोई भी अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादातर जो भी डिटेल्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर। और एक बात और कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैं वीडियो डालना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही इस चैनल पे बता चुका हूँ कि मुझे पैसा इस चैनल से मिले या ना मिले, पर मैं इस चैनल पे हमेशा काम करूंगा। मेरा एक और सेकंड चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को अगर वहां पर वीडियो अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।